होगा कि कुछ नेता लोग दल बदलू बहुत चीख चीख के बोल रहे थे। ये समाजवादी पार्टी के साथ साथ अम्बेडकरवादी पार्टी भी ये है वो है, आप लोगों ने देखा होगा। मतलब इतना दलित हितैषिया इतना आदर सम्मान करता है, लेकिन ये इतना दलित हितैषिया इतना आदर सम्मान करता है कि सत्ता में आते ही उसने रविदास जी का जो नाम रखा था भदोई का, उसको बदल दिया। आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इसी पार्टी ने अपने सत्ता में रहते हुए पिछड़े वर्ग में केवल अपने यादव समाज का ही अधिकांश ध्यान रखा है। इसी प्रकार इस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान खूब दंगे भी कराकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ा है। बहुजन समाज पार्टी के सिपाही थे, हम अनुशासित हैं। अगर आप कहेंगे जमीन पे बैठ जाएंगे, अगर आप नहीं कहेंगे न लड़ो, तो रामचल राजभर आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए ख्वाहिश नहीं है कि मैं दोबारा विधायक बनूं। मैं ये भी चुनौती देता हूं, जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। हमारी बहन जी इसका जिंदा मिसाल है। जब तक साथ था बार बार मुख्यमंत्री बनती थी। उनको घमंड हो गया था, एको अहम द्वितीयो नास्ति। और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी उस दिन तक तीसरे स्थान पर थी जब तक मैं बहुजन समाज पार्टी में था। बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर थी उस दिन, भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर थी। भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर थी, और जैसे ही बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा भारतीय जनता पार्टी आकाश चढ़ गई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं फिर कहना चाहता हूं, आपके बुरे दिन आ गए। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को समझेंगे तो उन्होंने पूरे देश को एक कर करके एक ऐसा संविधान दिया, अगर उस संविधान पे चलें तो जो समता मूलक समाज का सपना देखा था उसको पूरा किया जा सकता है। आज जरूरत है इन दोनों की विचारधाराओं का। और अभी कुछ दिन पहले कोशिश की थी मैंने कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा एक हो जाए। ये दोनों नेता चाहते थे परिवर्तन हो, जिन्हें हजारों साल से निराश किया गया, जिन्हें भेदभाव में जीना पड़ा, उन लोगों के सम्मान के लिए कुछ किया जाए। वो कोशिश थी समाजवादी लोगों की, लेकिन उस कोशिश में हम लोग सफल नहीं हुए। लेकिन मैं कह सकता हूं, जिस समय से लगातार लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, दूसरे दलों को छोड़ करके आ रहे हैं, मैं अपने मंच पर बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप निराश न हो। आपने जीवन लगा दिया जिस विचारधारा को मजबूत करने के लिए। आपने अपने व्यक्तिगत चीजों को नहीं देखा। अगर आपको पसीना बहाना पड़ा, आपने पसीना बहाया। आपको त्याग करना पड़ा, त्याग करके दिखा दिया। अगर कहीं खून भी देना पड़ा तो खून दे दिया। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आज आप समाजवादी लोगों के साथ हैं। जो सपना आपने देखा था उसको पूरा करने के लिए हम समाजवादी लोग आपको सम्मान देने का काम करेंगे। तो इसलिए तो दल बदलू लोग और खास तौर से जो छोटे छोटे दल जो सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े हैं, तो जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि सपा दलित हितैषी पार्टी है, ओबीसी की हितैषी पार्टी है, इनके संतों गुरुओं और महापुरुषों का पूरा आदर सम्मान करके इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इस सरकार ने जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो उनके ना हितों का ध्यान रखा और ना टिकट बंटवारे के मामले में और न ही सरकार में भागीदारी देने के मामले में इनके हितों का ध्यान रखा है। देश में चुनाव के नजदीक जिस प्रकार से स्वार्थी किस्म के लोगों का
दल बदल करने का सिलसिला शुरू हो जाता है तो इसे खास ध्यान में रखकर अब दल बदल कानून को काफी सख्त बनाने की जरूरत है। जो दल बदलू नेता व सपा के साथ सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टियां ये कह रही हैं कि ये पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी SC ST OBC और MC यानी कि माइनॉरिटीज कम्युनिटीज वर्गों के हितों की व इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी सम्मान करने वाली पार्टी है, तो इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ नेता लोग दल बदलू बहुत चीख चीख के बोल रहे थे। ये समाजवादी पार्टी के साथ साथ अम्बेडकरवादी पार्टी भी है, ये है वो है, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। लेकिन जो ये कह रहे थे कि ये पार्टी समाजवादी पार्टी जो है ये समाजवादी के साथ साथ अम्बेडकरवादी भी है, SC ST OBC और विशेषकर माइनॉरिटीज के हितों की पार्टी है, लेकिन जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था और इस विधेयक को पास नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी लटका पड़ा है, तो ये भी इनको जानना चाहिए। तो ये कैसे दलित हितैषी पार्टी हो सकती है? साथ ही दलित समाज में जन्मे संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर रखे गए जो कुछ जिलों के या जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भी हमने काम किए, तो उनका सपा ने हमेशा विरोध किया है। और इस संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने भदोई के नाम से नया जिला बनाया, आप लोगों को मालूम है। तो इसी पार्टी की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दलित समाज में जन्मे संत गुरु रविदास जी के नाम पर रखे गए नए भदोई जिले का नाम भी बदल दिया। ये पूर्वांचल के लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं, और जिनको खास तौर से पूरा देश और यूपी में, खासकर पूरे यूपी में और पूर्वांचल में संत गुरु रविदास जी को बहुत आदर सम्मान देते हैं, उनकी बहुत कदर करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनकी वाणियों पर अमल करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने, मेरी सरकार ने इस भदोई के नाम से जो नया जिला बना, इसका नाम संत गुरु रविदास जी के नाम से रखा। लेकिन ये इतना दलित हितैषी है, इतना आदर सम्मान करता है कि सत्ता में आते ही उसने रविदास जी का जो नाम रखा था भदोई का, उसको बदल दिया। आप समझ सकते हैं।